जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि गुरुपा ने अपनी बिटिया को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, हम देखें कि हमारे परमपिता परमेश्वर संगत जी हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। संगत जी, वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। संगत जी, कई बारी संगत जी हम लोगों को लगता है कि ये काम हमारा पूरा नहीं हो रहा है। संगत जी, हम नहीं जान पाते कि अगर वो नहीं पूरा हो रहा है संगत जी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ही भलाई होती है। संगत जी वो तो हमारे परम पिता हैं। संगत जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कई बारी बच्चा जो है वो गलत काम कर रहा होता है तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके पिता जो हैं, वो उसको रोकते हैं। संगत जी, तो मतलब उस बच्चे को नहीं पता होता है कि ये काम गलत है। संगत जी, ऐसे ही संगत जी जब हम कोई गलत चीज़ की चाहत रखते हैं संगत जी, तो वो ईश्वर को तो पता है कि ये चीज़ सही नहीं है संगत जी, तो ईश्वर वो चीज़ हमें नहीं देते हैं संगत जी, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं संगत जी। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें मिल रहा है संगत जी, तो वो ईश्वर की ही इच्छा है संगत जी, और वो हमारे लिए सही है। जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो हमें प्राप्त नहीं हो रही है संगत जी, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हमें इस चीज़ को समझ आना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं है। हम ईश्वर से कंप्लेन करते हैं संगत जी कि जैसे ही संगत जी कई बारी हम सोचते हैं कि हमने वीज़ा लगाया था तो हमारा वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ संगत जी, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो हमारे लिए कर रहे हैं संगत जी, या फिर किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं संगत जी, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो जॉब हमें नहीं मिलती है संगत जी, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो उससे बेहतर हमारे लिए कुछ सोचा होता है संगत जी, ईश्वर ने। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए संगत जी, हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो सब जानते हैं, उनको हमारा संगत जी उनको हमारा पास्ट भी पता है, हमारा प्रेजेंट भी पता है, और हमारी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होने वाला है संगत जी, वो हम नहीं जानते हैं संगत जी, लेकिन ईश्वर उन्हें जानते हैं संगत जी। इसलिए वो हमें हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं संगत जी, वो उसी को ध्यान में रख के कर रहे हैं संगत जी, तो हमें उनकी रज़ा में राज़ी होना चाहिए संगत जी। संगत जी, हम देखते हैं कि हम बच्चे कितनी नादानियाँ करते हैं संगत जी, कितने गलत काम करते हैं, कितने पाप करते हैं संगत जी, तो भी हमारे ईश्वर हमें देना बंद नहीं करते हैं संगत जी। वो सब पशु पक्षी संगत जी, मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको खाने को देते हैं संगत जी, सबको देते हैं संगत जी। ईश्वर कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते संगत जी। हम चाहे 100 गलतियां करते हैं संगत जी, लेकिन ईश्वर वो सब गलतियां माफ़ करके संगत जी फिर भी हमें देते हैं संगत जी। वो कितना धैर्य रखते हैं संगत जी। तो हमें मतलब ये सीखना चाहिए कि ईश्वर हमारे 100 बुरे कर्मों
के बाद भी हमें माफ करके संगत जी हमें देना बंद नहीं करते हैं संगत जी। लेकिन हम लोग अगर ज़रा सी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है संगत जी, तो हम फ़ौरन शिकायत करते हैं संगत जी, हम अपने ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं संगत जी, हम उनकी पूजा अर्चना बंद कर देते हैं संगत जी। तो देखिए हम कितने गलत हैं संगत जी। तो वो ईश्वर संगत जी, अगर हम लोग अपने ही इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम जीवन में कितनी गलतियां करते हैं संगत जी, कितने गलत काम, कितने पाप करते हैं संगत जी। अगर संगत जी ईश्वर भी इस तरह से हमसे नाराज हो जाए संगत जी और हमें देना बंद कर दे संगत जी, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा संगत जी। तो वो परमपिता परमेश्वर संगत जी हमसे कभी भी नाराज नहीं होते हैं, वो हमारे सब दोषों से दोषों को जानते हुए भी संगत जी हमें देते रहते हैं संगत जी। तो इसके लिए हमें हमेशा अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, रोज़ हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारी ज़िंदगी में हमें सब कुछ दिया है संगत जी। हम ईश्वर की भक्ति नहीं भी करते हैं संगत जी, तो भी ईश्वर हमें देना बंद नहीं करते हैं संगत जी। आप देखिए कितने लोग हैं संगत जी जो रोज़ जो है ईश्वर का नाम तक नहीं लेते संगत जी। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने उन्हें धरती पे भेजा है संगत जी, वो उसका उनका नाम नहीं लेते संगत जी, लेकिन फिर भी ईश्वर उन्हें देना बंद नहीं करते हैं संगत जी। तो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं हमारे संगत जी परमपिता परमेश्वर संगत जी। तो संगत जी ईश्वर हर इंसान को चाहिए संगत जी कि संगत जी जब एक बच्चा जो है वो संगत जी माँ की कोख में होता है, तो संगत जी वो कितने मिन्नतें करता है ईश्वर से कि एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, इस अंधकार से बाहर निकालिए, मैं पूरा जीवन आपकी भक्ति करूंगा संगत जी। तो इस तरह से 100 प्रोमिसेस संगत जी वो बच्चा जो है वो करता है संगत जी, क्योंकि इतना अंधेरा, इतने अंधकार से वो चाहता है कि मैं कब बाहर निकलूंगा। तो संगत जी जैसे ही वो इस संसार में आता है संगत जी, तो वो सब कुछ करता है संगत जी, 100 पाप करता है संगत जी, लेकिन ईश्वर की भक्ति करना भूल जाता है। वो ये भूल जाता है संगत जी कि किस लिए उसका जीवन जो है उसको मिला है संगत जी। तो वो सब का बुरे काम करता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति करना भूल जाता है संगत जी। लेकिन तो भी ईश्वर संगत जी उससे नाराज नहीं होते हैं और उसको देना बंद नहीं करते हैं संगत जी। तो ऐसे इतनी कृपालु हैं हमारे परम पिता परमेश्वर। तो ऐसे ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु जी, कि आप हमारी इतनी गलतियों के बाद भी हमें माफ़ करके हमें देना बंद नहीं करते हो। तो संगत जी हमें भी चाहिए संगत जी कि हम ये जाने कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा ये जन्म किस लिए हुआ है, और कितनी 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और उस जीवन का हम क्या कर रहे हैं संगत जी। अगर उस जीवन में हम ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं संगत जी, तो आप ही बताइए कि किस तरह से हम जो है अपने जीवन को किस तरह से सार्थक करेंगे संगत जी। हर इंसान को चाहिए कि कम से कम अपने रोज़ की अगर 24 घंटे है संगत जी, तो कहते हैं कि 2.5 घंटे कम से कम हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए संगत जी। तो आप देखिए कि हम कौन है जो संगत जी 2.5 घंटे जो है वो अपने परमात्मा को दे रहा है संगत जी। वो परमात्मा जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं संगत जी, हमें किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं रखी है संगत जी, लेकिन हम लोग कितना जो है ईश्वर का नाम जप रहे हैं संगत जी, कितना टाइम हम अपने उस परम पिता परमेश्वर को दे रहे हैं संगत जी। और संगत जी ईश्वर ने अगर हमारी ज़िंदगी में हमें सब कुछ दिया हुआ है संगत जी, आज हम देखते हैं कि ईश्वर ने हर इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है संगत जी, पैसा धन दौलत सब कुछ दिया है संगत जी, लेकिन हम कितना जो है दान पुण्य कर रहे हैं संगत जी। 10% जो है कहते हैं संगत जी देना चाहिए, लेकिन कोई भी इंसान 10% नहीं निकाल रहा है संगत जी। अगर 1% भी हमें निकालना पड़ता है संगत जी, तो हमें बहुत परेशानी होती है संगत जी। तो आप बताइए संगत जी, वो ईश्वर हमें इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं संगत जी, अगर वो हमें देना बंद कर देंगे संगत जी, तो संगत जी हमें चाहिए कि हम कम से कम संगत जी ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें संगत जी। अगर हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे संगत जी,
तो हम पाप के भागीदारी बनेंगे संगत जी। हम किस तरह से अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे संगत जी। तो हम कोशिश करेंगे संगत जी, हम कोशिश करेंगे संगत जी कि कम से कम जिस ईश्वर ने हमें ये जन्म दिया है संगत जी, कितनी मिन्नतों के बाद संगत जी हमें मनुष्य जीवन मिला है संगत जी। तो इस जीवन को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए संगत जी। इस जीवन में ज़रूर ईश्वर का नाम लीजिए संगत जी। ईश्वर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है संगत जी। उसी से हमारा कल्याण होगा संगत जी। और ज़रूर अगर आपके पास कुछ है संगत जी, तो आप ज़रूरतमंदों की सहायता करिए संगत जी। कम से कम कुछ हिस्सा जो है संगत जी अपनी इनकम का जो है वो आप दान पुण्य में लगाइए संगत जी। कोशिश करेंगे संगत जी। ऐसा ज़रूर मतलब आज जो है हम देखते हैं कि हमारी अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं संगत जी। ज़रूरतें भी संगत जी हम लोगों ने ही बढ़ाई हैं संगत जी। सब ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी संगत जी ज़रूर हमें जो है दान पुण्य करना चाहिए संगत जी। तो ही हमारा जीवन जो है वो सही मायने में सार्थक हो पाएगा संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। अपने ईश्वर का गुरु मंत्र के साथ ही अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। आज मैं अपना मंडे डेट 5/5/25 का अमृत बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। टाइम 4:35 हुए हैं। आज गुरुजी रोज़ाना गुरुजी टाइम पर उठा देते हैं, लेकिन अमृत बेला सत्संग करना बहुत कठिन है। टाइम देख करके करना पड़ता है। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। मैं अपने मंदिर में ही बैठ करके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 4-5 दिन से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मेरी प्यारी संगत परिवार से बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं पहले अपने प्यारे गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू, लाइक यू मेरे प्यारे गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख गुरुजी। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर क्षण, हर सांस, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, उनको ब्लेस्ड करने का शुक्राना।
उनके अंग संग रहने का शुक्राना, पति अंकल के अंग संग रहने और उनको ब्लेस्ड करने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना और जो अब दोगे उसका शुक्राना। बटरफ्लाई, पिजन, पैरट, काऊ, मून, डॉग, स्वान, हंस, नीलकंठ पक्षी, एंजल नंबर आदि के रूप में ब्लेस्ड करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। रोग, सारे रोग, कष्ट, दुख, बीमारी काटने और संकट आए उसको पहले से बताने का शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी पर 24 घंटे मेहर रखने का शुक्राना। 365 दिन का शुक्राना। रोज़ सुबह टाइम पर उठाकर अमृत बेला करवाने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। और दूसरा सत्संग है कि गुरुपा को के साथ साथ माता रानी, नीम करोली बाबा, श्याम बाबा, साईं बाबा, काली माता सबके भी संदेश आ रहे हैं कि तेरे अब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुझे वो सब मिलेगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा है, क्योंकि तू बहुत भोली, सीधी और ओल्ड सोल है। तू किसी का बुरा नहीं कर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा के बराबर सत्संग आ रहे हैं कि तेरे बेटे पर जानलेवा कष्ट मंडरा रहा है। कभी तेरी किडनी फेल हो गई है या फिर तेरे पति को बीमारी होने वाली है। इस प्रकार के कुछ अच्छे बुरे सत्संग गुरुपा के आते रहते हैं। अब इसमें क्या सही है और क्या गलत है या किस आंटी के लिए है गुरुपा, हम तो जितना भी टाइम होता है, जितना सत्संग सुन सकते हैं उनको सुनकर कष्ट कटवा लेते हैं और बाकी तो अब सब आप पर ही छोड़ रखा है। सब आप ही देख रहे हो और समाधान भी आप ही कर आपके ही पास है गुरुपा। आप 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हो तो हमें किस बात की चिंता है। और आपने कह ही रखा है कि तेरे घर पर पूरा कड़ा पहरा लगा रखा है, तो तू चिंता मत कर। और आप ही हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हो। आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। पूरी संगत परिवार का कल्याण हो। और अभी भी जो कोई बुरी दृष्टि से देख रहा है या बुरा करने की सोच रहा है तो गुरुपा आप सब आप देख रहे हो गुरुपा। हम तो संगत सत्संग में आप जो भी उपाय बताते हैं हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। गुरु का सबका भला हो, सबका कल्याण हो मेरे मालिक। मुझे तो किसी का ना बुरा करना है और ना अभी तक किया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी देवी देवताओं की जय, सृष्टि प्रकृति की जय। पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। अंतिम सांस तक गुरुपा बस इतना जरूर कृपा दृष्टि बनाए रखना कि कोई भी शत्रु नहीं मार पाए गुरुपा। सीधे अपने चरणों में लेना। अमृत बेला सत्संग है इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि कोई उठ नहीं जाए गुरुपा। इसलिए बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा।
गुरुपा और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं और गुरुजी हर पल हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। सत्संग सुनवा कर हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज भी संगत जी, आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि जो कराने वाले हैं वो रुक नहीं रहे। उन्होंने आज भी मुझे बहुत कुछ करवाया हुआ था। ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज़्यादा था। तो गुरुजी का एकदम से सत्संग आया कि बेटा जल्दी से ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। तो मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी हर पल हर घड़ी हमें ब्लेस करते हैं और हमारे संकटों कष्टों को काटते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। एक सत्संग शाम को भी गुरुजी का आया। गुरुजी कहते हैं कि मेरी बेटी तू बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती है, तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ। मुझे तेरे शरीर में किसी चीज़ की कमी दिख रही है। डॉक्टर पास जाने से पहले ये सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तू बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती है, बोल बोल के थक गया हूँ। सत्संग सुनकर सारे कष्ट कटवा ले। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे कष्टों को सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आप हर पल हर घड़ी हमें ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी कहते हैं वक्त ज़रूर लग रहा है पुत्र, पर वादा है सबसे बड़ा धमाका भी होगा कि लोग याद करेंगे। शुक्राना करना मत भूलना और उम्मीद मत छोड़ मेरी बेटी। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। तू अभी कुछ जानती नहीं है, कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा है। तू रोज़ रोया ना कर, मुझे सब पता है तुझे और क्या देना है, इसलिए सब्र रख, बाकी कल्याण तेरा मैं कर दिता है। ते तू हुन शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं तू थक भी जाए तो रुकना मत। 10 मई से पहले एक बड़ी खुशी तेरा इंतज़ार कर रही है। बस शुक्राना करना मत भूलना। काम नहीं रुकेगा तेरा, भरोसा रख। तेरा गुरु किसी न किसी रूप विच कदे भी तेरे कोल आ जावेगा। की पता
और तेरे सारे काम बन जान। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे सारे कामों को बनाने के लिए और हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हम पर अपनी कृपा बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे पिता का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। आज मेरा वचन है तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी, तो तू दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मुझे पता है आपके होते हुए मेरे घर में कभी भी मुझे धन की कमी नहीं हुई है, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते तेरे परिवार दी सारी बुरी नज़र उतार दित्ती पुत्तर, हुण मौज ही मौज होन वाली है। कड़ा प्रसाद बना ते आप भी खा ते मैनू भी भोग लगा। टेंशन छोड़ दे, सब ठीक कर दिया, आगे भी सब ठीक होगा और दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना सब ठीक करने के लिए और हमारे संकटों कष्टों को काटने के लिए। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं तेरे सामने बार बार इसलिए आता हूँ ताकि तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, मुझ पर विश्वास रखो और सब भुला दो। ना कर चिंता परिवार दी, ना कर चिंता कारोबार दी, सब देने वाले ये बैठे हैं, ये सब काम बनाएंगे। जो ना सोचा तूने कभी वो काम भी ये कर जाएंगे। तो तू दिल नाल बस शुक्राना कर ते सारी चिंता छड़। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आपके होते हुए आपकी इस बेटी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इस बेटी के गुरुपिता आप सब काम बना रहे हैं और हमें भी हर पल ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे दुख तकलीफ़ों को दूर करने का शुक्राना, हमारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, हमें एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, रात को अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना, सुबह अमृत वेला में जगाने का शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सेवा दे रखी थी। शनिवार के दिन उन्होंने मुझे कहा था कि शनि मंदिर जाना है, काली माता के का चोला चढ़ाना है, काली माता के मंदिर में जाके चोला चढ़ाना है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और एक दीवा जगाना है, माता के आगे एक दीवा जगाना है और पीपल के पेड़ के आगे भी एक दीवा जगाना है। तो गुरुपा ने कल ये मेरे से करवाया, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा खुद हमारे लिए जो उपाय ज़रूरी होते हैं वो करवाते हैं, उसके लिए गुरुपा का दिल से शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पिता की तरफ से आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप उनको भी ब्लेस कर रहे हैं, कल आपने उनको भी हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। मैं अपने भाई की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप उनके भी संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल हर घड़ी उसके अंग संग सहाय होते हैं और बटरफ्लाई के रूप में उसको दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरे संकटों कष्टों को भी काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, मेरे और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि गुरुपा आप सारे संगत परिवार के संकटों कष्टों को काटें, उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वद का भला करें गुरुपा, सर्वद का भला करें, सबके संकटों कष्टों को काटें, सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। और जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके दूसरों को परेशान कर रहे हैं, आप उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो ये बुरे कर्म करने बंद कर दें
और दूसरों को परेशान करना बंद कर दें। गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि जो अंकल आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दें और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, आप उनको दूर करें। उनके ऊपर आप अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें, उनके और उनके परिवार का भी कल्याण करें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी और आपके परिवार की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। जो अंकल आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनको और उनके परिवार को खूब सारी खुशियाँ दें, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ रही हैं, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उन्हें जल्दी ही दूर कर दें और उनको और उनके परिवार पर मेहर भरा हाथ बनाए रखें। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। गुरुजी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। गुरुपा, अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना, अपनी इस बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना। आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है। गुरुपा, अपनी इस बेटी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। आप रोज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं, सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, पैरट के रूप में दर्शन देकर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, संगत आंटी को भी जय गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे से जो बुलवाना चाहते हैं वो मुझे बुलवाइए। और आपने इतने दिनों से गुरुजी, आप हमेशा हमको बोलते ही सत्संग सुन के हिंद समझ अपने बच्चे के लिए तुम कुछ नहीं करना चाहती है। गुरु पापा, मैं क्या करूं? मैं समझती हूँ गुरु पापा, आप हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं पापा कि बेटा तू शुक्राना कर। तुम्हारे बेटे पे ब्लैक मैजिक कर करके जो है वो लोग तुम्हारे बेटे को ऐसा बना दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। लेकिन मैं क्या करूं गुरु पापा, जहां तक होता है पापा आप ही बुलवाते हैं। हर इधर से कुछ दिनों से मैंने छोड़ दिया है पापा। माफ कीजिएगा संगत आंटी जी अगर मेरे शब्दों से आपको तकलीफ पहुंचे, लेकिन मेरी जगह रह के संगत आंटी जी अगर आप समझेंगे तो जरूर मेरी पीड़ा को आप समझेंगे। संगत आंटी जी, गुरु पापा आप मेरे से बुलवा रहे, जो भी बुलवाते थे, हम सत्संग करते थे पापा, जो भी मेरी जिंदगी में घटती थी वो भी करते थे पापा। पता नहीं क्यों पापा, ये आपकी मर्जी नहीं थी या क्या था मुझे नहीं मालूम पापा, मेरे सत्संग शेयर नहीं हुआ करते थे। इसीलिए पापा इतने दिनों से
देखती रहती थी। जब सत्संग शेयर नहीं हुआ मैं टूट गई पापा, रोने लगती थी कि गुरु पापा आप ही बुलवाने वाले हैं, करने वाले, वो आपकी जो मर्जी होती है वही सत्संग आप करवाते हैं अपनी बेटी से, शेयर नहीं होता है पापा, मैं क्या करूं। इसीलिए संगत आंटी जी हम टूट गए। लेकिन मेरे गुरु पापा बार बार बोलते थे, सिर्फ सत्संग सुना करती थी। गुरु पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा अपने बच्चे के लिए शुक्राना कर, खुद के लिए शुक्राना कर, तेरा रुका हुआ सत्संग रुक गया है, सत्संग कर, शुक्राना कर कर। लेकिन इसीलिए पापा हम बोलते थे पापा कि नहीं होगा तो देखते हैं, कोई यति पे करूंगी। फिर पापा आज आपने मजबूरी किया, इसीलिए संगत आंटी जी हम इस पे शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। पापा मेरे बच्चे को क्या हो गया है पापा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है। आप हमेशा बोलते हैं पापा ब्लैक मैजिक कर करके मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया है पापा, साफ नहीं पढ़ता लिखता है पापा, और दिन भर मोबाइल देखता है पापा। और हमेशा मेरे बच्चे बोलते हैं पापा, आप तो बोलते हैं ना पापा कि बच्चा हमेशा बोलता है मम्मी देह हाथ दर्द करता है, बहुत थकान लगता है मम्मी। और गुरु पापा इधर 3-4 दिन से क्या हो गया है पापा, पेट खराब रहता है, हमेशा लगता है जैसे पेट में कुछ गैस भर गया, क्या हो गया है, हमेशा बाथरूम जाता है पापा। उस दिन भी स्कूल छूट गया, इसकी वजह से नहीं गया, आज भी यही बोल रहा था। लेकिन गुरु पापा हम अपने बच्चे को, आप भी जानते हैं आपकी बेटी जल प्रसाद देते हैं पीने के लिए, चंदन टीका करते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके नाम से हम ही कर लेते हैं। दीपा आंटी बताई हुई थी कि जब कोई अपना बाहर हो तो उसके नाम से खुद चंदन टीका करने से उसको हो जाता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और आप बताएं गुरु पापा कि उजल प्रसाद से नहाया कर, वो भी आपकी बेटी करती है, नाती को भी करवाते गुरु पापा। आप अपने नाती को देखिए पापा, क्या हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है पापा। इस बेटी के घर संसार को बसा बसा लीजिए पापा, देख लीजिए पापा। मेरे पति को अपने बस में वो लोग करके रखा है पापा, मैंने विरुद्ध कर दिया है पापा, मेरे बच्चे के विरुद्ध कर दिया है पापा। हमेशा मुझे कहता है पापा मेरा हक मेरी जेठानी को उसके बच्चे को दे दिया है पापा। अब मेरे पति अंकल हमेशा बोलते हैं तुम उस लायक ही नहीं हो, तुमसे हम क्यों पूछे क्यों करे पापा। पापा मेरे पति की यही अरदास है पापा, मेरे पति की वशीकरण को हमेशा के लिए भस्म कर दीजिए पापा। आप ही उस दलदल से मेरे पति को निकाल सकते हैं पापा, आप मेरे पति अंकल को निकाल दीजिए पापा, मुझे मेरा पति वो वापस कर दीजिए, मेरे बच्चे के पिता को वापस कर दीजिए पापा, और मेरे बच्चे को भी पापा ब्लैक मैजिक से बचाइए पापा। वो लोग बार बार मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं पापा, सिर्फ धन दौलत के कारण पापा, और मेरे पीछे भी पड़ गए पापा। हमेशा मनो शांत रहता पापा, मैं क्या करूं, जब भी गुस्सा चढ़ता इस तरह की बातें होती है पापा। अभी रुपया भी टाइम पे संगत आंटी जी नहीं भेजे, अब उन लोगों की बातों पे संगत आंटी जी टाइम पे पैसा नहीं भेजते। हम कैसे जीवन यापन करेंगे, रेट पे रहते हैं। हमेशा गुरु पापा की ही महिमा है पापा, जो अपनी बेटी की ताकत हिम्मत बने हैं। मेरे बच्चे का भी हमेशा बोलते हैं गुरु पापा संगत आंटी जी तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे के अंग संग हम रहते, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे गुरु पापा तेरे साथ है, हम खुद जानते हैं। गुरु पापा ये भी बोलते हैं कि बेटी हम जानते हैं तुमको जितने सारे बीमारी दिए गए हैं वो तेरा बीमारी नहीं है, वो दिया गया बीमारी है। तेरे बच्चे के साथ भी जो ऐसा हो रहा है ब्लैक मैजिक के कारण, वो डेली कर रहे हैं, सत्संग सुनवाते हैं कि तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है, हादसा होने वाला है। संगत आंटी जी सत्संग सुना के जहाँ तक होता है हम हर सत्संग सुनते हैं पापा, हमको पूरा सुनवाते हैं, सुनते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी, उस तरह से मेरे बच्चे की रक्षा करते हैं, न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं बार बार मुझ पे, मेरे पति अंकल पे भी। मेरे पति अंकल की बुद्धि को आप सही कीजिए पापा, वशीकरण को भस्म कर दीजिए पापा। एक बेटी की अरदास है पापा, मेरे बच्चे को भी स्वस्थ कर दीजिए पापा,
मुझे भी कर दीजिए पापा। आप हम जानते हैं गुरु पापा, वो आपकी ही महिमा है पापा, जो आज हम हमारे बच्चे पति अंकल जिंदा हैं पापा। और पापा एक अरदास करते, मेरे पति का धन दौलत सब चीज को वो लोग हड़प लिया है पापा, लेकिन रहने के लिए एक बेटी को घर चाहिए पापा। यहाँ पे पापा वो लोग भी मकान बना के 2 फ्लैट मेरे पति अंकल से बनवाना चाहता, मेरे पति अंकल मेरी एक भी नहीं सुनते हैं पापा। उनको ऐसा कर दिए, मेरे विरुद्ध कर दिए हैं कि वही उनके लेके जो है मेरे से लड़ते रहता है, सबके पास अपनी मेरी मेरी बुराई करते रहता है। गुरु पापा आप भी देखते हैं, संगत आंटी जी यही करते हैं मेरे पति। अब गुरु पापा के यहाँ तो मैं, गुरु पापा बोले कि तुमको न्यू घर हम बिलास करेंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी होगा, बच्चे भी अच्छे होंगे, और जो भी रुपया रुका हुआ है तुम्हें धन की कमी कभी नहीं होगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, क्योंकि संगत आंटी जी गुरु पापा जो बोलते हैं हर बात सत्य बोलते हैं और वही होता है। और आज भी इतने ब्लैक मैजिक करते हैं, स्वास्थ्य भले ही खराब होता है, टूट जाते हैं, कमजोरी होता है, लेकिन गुरु पापा हर तरह से हिफाजत रक्षा मेरे बच्चे की हमेशा किए, मेरा भी करते हैं, मेरे पति अंकल को भी बचाए रखे हुए हैं गुरु पापा। वहाँ पे अपने निगरानी में पापा लिखित तौर पे मेरा घर बनवा दीजिए पापा। मधुबनी में हमेशा बुराई करते, हमेशा बोलते हैं गुरुजी करते रहती है, गुरुजी का एक भी लक्षण नहीं है तेरे ऊपर, मैं क्या करूं गुरु पापा। हम जानते हैं गुरु पापा, आप भी जानते हैं वो अपने वश में नहीं है, आप भी जानते हैं, उसका वशीकरण को तोड़ दीजिए, मेरी जेठानी और मेरे सास के चंगुल से बाहर निकाल दीजिए। और मेरे ससुराल पक्ष के संगत आंटी जी सब फैमिली उनके पक्ष में, मेरे पक्ष में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। गुरु पापा अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन गुरु पापा संगत आंटी जी हमेशा हमको बोलते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पास कोई नहीं है ना, तेरे पापा खड़ा है। लेकिन कुछ भी कर ले वो लोग, लेकिन जो है हक जो होगा, जीत जो होगी, और कोई भी काम होगा वो तुम्हारे हक में होगा। गुरु पापा बैठा है, वो सब देख रहा है बेटा, तू मत कुछ बोल, तेरा पापा जो है जवाब हम देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और सत्संग संगत आंटी जी 2 दिन से गुरु पापा सुनवा रहे हैं, बोलते बेटा तेरी सब अरदासें पूरी होगी, सच सचखंड तक तेरी आवाजें जाती है, तुम जो बोलती है जो करती है मैं सब सुन रहा हूँ बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा पापा तेरे पास है, बैठा है, तेरे घर में है, तेरे नाल है, तेरे पति के नाल है, बच्चे के नाल है, कुछ गलत नहीं होने देंगे, तू भरोसा रख अपने पापा पे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा अब आप मुझे मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा नहीं वो आपका नाती है पापा, आप देखिए पापा, मेरे पति अंकल को भी आप देखिए पापा, ये घर को कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है पापा, कैसे घर बनवाना है अपनी निगरानी में पापा, ये लोग कुछ नहीं करने देंगे पापा। मेरी एक बात मेरे पति अंकल नहीं सुनते हैं पापा, उल्टे मुझे ही नीचा दिखाते हैं, सब रिश्तेदार से मेरे खिलाफ बोला करते हैं, सब बात मेरी जेठानी सास पता नहीं ऐसा क्या करवा दिया है। गुरु पापा आप तो हमेशा बोलते हैं अपने वशीकरण में वो लोग अपनी मुट्ठी में करके रखा है। गुरु पापा अब आप जो करवाना है गुरु पापा आप ही को करवाना, हम तो पति अंकल से बोल दिए हैं गुरु पापा कि मेरे गुरु पापा ही आपसे करवाएंगे, जो भी करवाएंगे वही जवाब देंगे आपको। गुरु पापा हमेशा मेरा अपमान करते, अब अपमान नहीं सहाया जाता, आप हमेशा बोलते धैर्य रख सब ठीक हो जा, अब आपकी बेटी को धैर्य नहीं रहता पापा, मुझे न्याय चाहिए पापा, मेरे दामन में इतना बड़ा मेरे ससुराल पर मेरे पति कलंक लगा दिए हैं पापा, उस कलंक को मिटा दीजिए पापा, असली चेहरा मेरे पति को दिखाइए पापा, जिस प्रकार से मुझे मेरे बच्चे को उसके फैमिली से दूर किए हैं पापा, उसी तरह से मेरे पति को भी उन लोगों से दूर कीजिए पापा, दया बरसाइए इस बेटी पे पापा, बस इतनी अरदास है, मेरा घर संसार बसा लीजिए पापा, उन लोग सब मिल के उजाड़ दिया है पापा, मेरे पक्ष में कोई नहीं है, मैं टूट चुकी हूँ पापा, सिर्फ आपकी एक एक शब्द वाणी सुन के बहुत सुकून मिलता है। सभी संगत आंटी का जब सत्संग सुनती हूँ मेरे से जब मिला हुआ रहता है वो सुनवा के मुझे सुकून और शांति प्राप्त करवाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा आप अपनी बेटी को इतना अच्छा संगत परिवार दिए कि सब में आपस में इतना एकता प्रेम आत्मविश्वास, उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया पापा, वो अब आप देखिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु पापा। और संगत आंटी जी
आप मेरे सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा। इस बहन मानिए या जो भी मानिए, इस बेटी की बहन की अरदास सुनिएगा संगत आंटी जी। नहीं तो ये बेटी आइंदा से हम इस सत्संग में अगर शेयर नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। गुरु पापा को हम बोल दिए थे, गुरु पापा मजबूर किए कि नहीं तू सत्संग कर, सब शेयर होगा। रुक गया है सत्संग तुम्हारा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। सभी संगत परिवार को भी, संगत आंटी को भी, मैं तो नाम नहीं जानती ये आंटी का, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पापा। आप तो गुरु पापा सबको देखते हैं, सब पे दया बरसाइए, ब्लेसिंग दीजिए। संगत आंटी को भी ब्लेसिंग दीजिए गुरु पापा, कि सर्वदा खुश रहे, आगे बढ़े और तरक्की करे, और कभी रुकावट कोई भी कार्य में नहीं हो गुरु पापा। और आपके रहते तो कभी भी अपनी संगत बेटी को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। हर तरह से हिफाजत रक्षा करते हैं। जितना भी आपका सत्संग बड़ाई करे वो भी कम पड़ जाता है गुरु पापा। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पापा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु पापा। सब आप पे छोड़ती, आप देखिए गुरु पापा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी विराम देती हूँ गुरु पापा। माता रानी सभी देवी देवता के कमर पीछे मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार कर, सभी संगत परिवार को, संगत आंटी को, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। अभी मेरा सत्संग पूरा नहीं हुआ था, मेरा हाथ दर्द होने लगा था, वो जो रिकॉर्डर पे हाथ रख रख के ना। तो एक और सत्संग था, मेरे ऊपर बहुत जैसे ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है। तो गुरुजी पूरे घर को मेरे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, गुरुजी पूरी मेरी रक्षा कर रहे हैं, इतना दुश्मनों से बचा के रखा हुआ है जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे ऊपर किसी ने कुछ करना था, तो फिर थोड़ी सी मेरी किसी के साथ बहस हो गई थी। तो वो इंसान मेरे ऊपर उल्टा सीधा ब्लैक मैजिक करने की तैयारी में था, तो मेरे घर में आने लगा। तो उससे पहले गुरुजी ने मेरी रक्षा की। तितली, मरी हुई तितली मेरे घर में मिली। गुरुजी ने मेरे ऊपर इतना भारी कष्ट आने वाला था अपने ऊपर ले लिया। 10% मेरे ऊपर थोड़ा सा कष्ट आया है, लेकिन वो जो इंसान मेरे ऊपर करने आ रहा था ना, उसका वहां से मैंने यही अरदास की थी, गुरुजी अगर कोई भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है ना, तो ब्लैक मतलब उल्टा उसी पे वापस भेजना। तो ऐसे ही हुआ, जो इंसान मेरे पे कुछ करने के लिए आ रहा था, तो गुरुजी ने बैक फायर कर दिया। तो उसका घर से चलते हुए एक्सीडेंट हो गया है, हमारे रिश्तेदार ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, चोटें वगैरह उसको लगी, घुटने पे, टांगों पे। तो गुरुजी कह पहले ही मैसेज आ रहे थे कि तेरे को पता लग जाएगा वो कौन है। तो अब तो मुझे पहले तो शक था, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वो इंसान मेरे पे कुछ करने आता है। ना ही हमने उनको इनवाइट किया, ना ही कोई काम था हमारे पास उनको, सिर्फ थोड़ी सी बोलचाल मेरी उनके साथ पिछले दिनों में हुई थी। तो लोग आजकल उल्टे सीधे काम में 1 मिनट में करने लग जाते हैं, सोचते नहीं है बिल्कुल भी। अभी थोड़ा गुरुजी को मानते भी हैं वो, इस चीज को गुरुजी को भी मानते हैं, लेकिन भोले बाबा को इतना मानते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने ये कर्म मेरे ऊपर करने की कोशिश की। घर आए मेरे, हमारे सामने तो कुछ नहीं किया, लेकिन टॉयलेट में तो किसी को मना नहीं कर सकता जाने से, वहीं पे शायद कुछ घेर के गए हैं। उनके जाने के बाद हमारी कोई पुराने दुश्मन 1 मिनट में लड़ाई झगड़े हमारे घर में होने लग गए। तो समझ तो आ ही जाती है कि हमारे घर में कुछ करने आया था। लेकिन गुरुजी ने बहुत छोटी सी क्लेश हुआ, लेकिन मैंने अरदास की गुरुजी को, मन ही मन अरदास की, तो गुरुजी ने छोटे में 10% मेरे ऊपर भी कष्ट आया, पुराने दुश्मन को जाके हमारे घर लड़ने आ गए। तो समझ तो आ ही जाता है कौन है करने वाला, पता नहीं क्या दुश्मनी, क्या क्या मिलता है ऐसे लोगों को उल्टे सीधे काम करके। लेकिन गुरुजी ने उनको पूरी बैक फायर की है, मेरी इतनी रक्षा की, छोटे से कष्ट में मेरा टाल दिया। तो जब तितली मरी, मैंने उनको ये बताया भी है, मैं क्या आज मेरे सामने कष्ट आया था, वो एकदम मेरी तरफ देखने लग गए भी, मेरे को ही सुना रही है शायद। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी ने आज बहुत बड़ा कष्ट से मेरे को बचाया, ये देखो मरी हुई तितली। उनको समझ तो आ ही गया होगा मेरे घर में जब बैठे थे वो। मैंने तो फिर भी उनकी सेवा की, आए चाय चाय पानी पूछा, मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी उनको अकल देना, उनको अपने किए कर्मों पे अपना शर्मिंदा हो वो। तो जो भी मेरे पे गुरुजी करने की कोशिश करेगा, बैक फायर कर देना। उनको भी एहसास हो कि मेरे ऊपर शिव पिता का हाथ है।
जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, मेरी इतनी रक्षा करने का शुक्राना। गुरु जी, अपने चरणों से लगाया शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाया शुक्राना, मेरे जोत में, चाय प्रसाद में, और आज भी इतने अच्छे मतलब हस्बैंड वाइफ का गुरु जी के मस्तक पे जो नाम का पहला अक्षर है मेरा और मेरे हस्बैंड का गुरु जी के चंदन तिलक में मुझे नजर आ रहा है। तो इसके लिए गुरुजी शुक्राना। ये दर्शन मुझे कितनी बार गुरुजी दे चुके हैं, बटरफ्लाई में, मोर में, चंदन तिलक में, चाय प्रसाद में, रोटी प्रसाद में। गुरुजी इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, मेरे को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है गुरुजी ने। शुक्राना 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 मेरे दातिया। कितने दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि बेटी तेरे किडनी में तेरी मतलब कि गांठ बन रही है, पानी वाली गांठें बन रही हैं, तो अपना इलाज कर, तू कुछ नहीं कर रही अपना, जब डायलिसिस होने भी शुरू हो जाएगी ना फिर मत कहना कि गुरुजी को कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है। गुरुजी मुझे आप ही सतबुद्धि दो, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं गुरुजी, बाजू पकड़ कर मेरी लेके जाओ उन डॉक्टर के पास गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया है, उसमें कुछ भी नहीं आता गुरुजी। गुरुजी कहते हैं वो ब्लैक मैजिक का ही असर है तेरे ऊपर बेटा, बहुत पुराना, मतलब तेरे खोखला करता जा रहा है तेरे को वो। तो गुरुजी जो मेरे ऊपर ऐसा करता है उनको सतबुद्धि दो, अकल दो उनको कि मेरे ऊपर ऐसा ना करें। कब अकल आएगी ऐसे लोगों को, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को, उल्टे सीधे काम में जो किसी के ऊपर करता है उसी खड्डे में एक दिन गिरता है जरूर। गुरुजी ऐसे लोगों को सतबुद्धि दो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर जरूर करना, प्लीज इसी प्लीज प्लीज। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय